हिंदुस्तान समाचार पत्र वालों को मेरी माँ को विशेष धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो जितने भी उसमें आर्टिकल निकलते हैं वो सिर्फ पढ़ती ही नहीं है, वो हम तक भी पहुँचाती हैं। वो बनारस में रहती हैं और हम दिल्ली में रहते हैं, तो बनारस में जब भी वो मनसा वाचा कर्मणा पढ़ती हैं या कोई भी आर्टिकल उसमें पढ़ती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। डायरी में भी लिखती हैं और उसकी इस तरह से देखिए ये कटिंग करके, ये तो कुछ ही बात है। मतलब एक सैंपल है। पूरी पोथी मेरे पास है जो माँ के द्वारा प्रेषित की गई है। मैं ललित गर्ग जी की एक मनसा वाचा कर्मणा में पढ़ रही थी जीवन यात्रा। बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगा आप सभी तक पहुँचाती हूँ। जब भी हम किसी यात्रा के लिए निकलते हैं तो यह वाक्य अक्सर पढ़ने को मिलता है कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। यही जीवन यात्रा का भी सच है। हर व्यक्ति को अपने जीवन यात्रा में निम्न चीजों की विशेष सुरक्षा करनी पड़ती है: वाणी की मधुरता की सुरक्षा, संस्कारों की सुगंध की सुरक्षा और आपसी जुड़ाव की सुरक्षा, नीति और निष्ठा की सुरक्षा और सच्चाई की प्रतिष्ठा की सुरक्षा। यात्रा चाहे कोई भी हो, भिन्न विचारों, भिन्न रुचियों, भिन्न आदतों वाले लोग हमें मिलते ही रहेंगे। बस रेल और हवाई जहाज की यात्रा तो अल्पकालीन होती है, जहां सहयात्रियों से तालमेल बिठाने में अक्सर कठिनाई नहीं होती। पर हमारे जीवन की यह यात्रा इतनी लंबी है कि इसमें सहयात्री ही हमारा परिवार बनते हैं, या हमारा परिवार ही हमारा सहयात्री होता है। परिवार की पुरानी नई सारी पीढ़ियां, इसलिए जरूरी होता है कि हम पुराने विचारों का आदर करें और नए विचारों का स्वागत करें। नए और पुराने मिलकर यात्रा करें। जिंदगी को समझौता बनाएं, फैसला नहीं। हम जो आज हैं वह कल नहीं रहेंगे। बदलना चेतना का स्वभाव है। सब कुछ प्रतिक्षण बदलता है और ऐसे बदलता है कि हम स्वयं भी नहीं जानते कि कब यह घटना हमें छू गई और कब हम नए रूप में आ गए। सब कुछ बदलता है, सिर्फ बदलने की दिशा भिन्न भिन्न होती है। बहुत सावधानी से कदम उठाना है। जमीन फिसलन भरी है, कहीं अध कचरे, जीवन संकल्प और विवेक शून्य जल्दबाजी में हमें मंजिल तक पहुंचने से पहले ही धक्का न दे दे। इस सफर में सिर्फ सोचना नहीं है, सोच को सच भी बनाना है। हमें परिस्थिति, प्रवृत्ति, प्रकृति व परिणाम पर दृष्टिपात करते हुए जीवन जीना है। हमारी यही सोच व सघन शक्ति योजनाबद्ध होकर लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगेगी तो निश्चित रूप से हम जीवन के उत्थान और उन्नयन की कल्पना को मूर्त रूप दे पाएंगे। 22 जून 2014 में हिंदुस्तान समाचार पत्र में ललित गर्ग जी का ये मनसा वाचा कर्मणा में आलेख है। और मैंने कहा ना, हिंदुस्तान समाचार पत्र वालों को मेरी माँ को सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि वो जब भी कुछ पढ़ती हैं हम सभी के लिए संभाल के रखती हैं। और जैसे बेटी जब मायके जाती है तो ढेर सारे उपहार लेकर आती है, तो इसी तरह मैं ढेर सारे उपहारों के साथ पूरा एक ज्ञान का उपहार भी लेकर आती हूँ। और आप देख सकते हैं कि उनका कलेक्शन कितना सुंदर है। और ये सिर्फ इतना सा ही कलेक्शन नहीं है, पूरी पोथी भरी हुई है इस कलेक्शन में, पूरी एक फाइल भरी हुई है कलेक्शन से। तो हिंदुस्तान समाचार पत्र वालों, आप अपने सबसे बड़ी प्रशंसक से अगर मिलना चाहते हैं तो बनारस में मेरी माँ डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन जी से ज़रूर मिलेगा। और जीवन यात्रा आपको कैसी लगी मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मैं हूँ डॉक्टर इंदु जैन और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।